हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे होंगे? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास होने वाला है। आप सभी के लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया एवं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया। आप सभी के लिए हर एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम में 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को 100% देना। जो न्यू हो चैनल पे उनको बता दो कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी वर्तमान में एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जो कि हिंदी सेशन का है। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड सेलेक्टेड है। मैं हर एक प्रश्न का निर्देशक और प्रश्न और उसकी सभी ऑप्शन को बारीकता से आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं और क्लास में ही याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि जब भी आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप सभी के पास इस सीरीज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निर्देशक दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या? दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करना है। प्रश्न है युक्त। युक्त का आप सभी को सामनार्थी शब्द बताना होगा। क्या होगा? युक्ति है, सॉरी युक्त नहीं, युक्ति। युक्ति का सामनार्थी शब्द क्या होगा? युक्त होगा, उपाय, जुड़ा हुआ या संलग्न। तो युक्ति का आप सभी को सामनार्थी शब्द का चयन बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, उपाय। युक्त का सामनार्थी शब्द क्या होता है? उपाय होता है। और इसका सामनार्थी शब्द क्या होता है? और बात करें तो होता है तरकीब। क्या? तरकीब। क्या? तरकीब, उपाय, तरकीब, युक्ति और होता है कौशल। क्या होता है? कौशल। ये सारा किसका पर्यायवाची है? ये सारा पर्यायवाची है युक्ति का। युक्ति का क्या होगा पर्यायवाची? उपाय होगा, तरकीब होगा, कौशल होगा, ये सब होगा। समझ गए? अगला प्रश्न दिया गया है कोयल। कोयल का भी आप सभी को सामनार्थी शब्द बताना है। देख सकते हो प्रीवियस ईयर प्रश्न है कोयल। कोयल पूछा हुआ प्रश्न है। क्या होगा कोयल का? सीखी, कीर, काक, कोकिला। तो कोयल का सही सामनार्थी शब्द क्या होगा? तो कोयल का सही सामनार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? कोकिला। कोयल की सही सामनार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, कोकिला। तो और इसका कोयल का क्या होगा सामनार्थी शब्द? तो कोयल का सामनार्थी शब्द होता है कोकिला होता है, बसंत दूत होता है। क्या? बसंत दूत होता है। साथ में होता है काकपली। क्या? काकपली होता है। फिर श्यामा होता है। क्या? श्यामा। ये सब किसका पर्यायवाची है? कोयल का पर्यायवाची। कोयल का पर्यायवाची क्या है? कोकिला, बसंत दूत, काकपली, श्यामा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। क्या है? निर्देशक दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। आप सभी को प्रश्न में एक शब्द का चयन करवाना है। प्रश्न है ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला को हम क्या कहते हैं? प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी। तो ऊपर की ओर जाने वाले को हम एक शब्द क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है प्रार्थना या निवेदन करने वाला। प्रार्थना या निवेदन करने वाला को हम क्या कहते हैं? स्तुति, प्रार्थी, भक्त वत्सलय या भजन। तो प्रार्थना या निवेदन करने वाले को हम सभी लोग क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे हम कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थी। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को कहते हैं प्रार्थी। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? निर्देशक दिया गया है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। मतलब आप सभी को क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है आंख में कूदना। आंख में कूदना
आग में कूदना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना या पश्चाताप करना। तो आग में कूदना का सही मुहावरे का अर्थ होगा कि जान जोखिम में डालना, मतलब जान को जोखिम में डाल दिया, मतलब आग में कूद गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का सही मुहावरे का अर्थ बताना होगा। क्या होगा? मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना या धीरज रखना। तो आप सभी को बताना होगा क्या? कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि मन में शांति होना। बोलता है नहीं जैसे कहीं कि कलेजा ठंडा हो गया, मतलब मन में शांति हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के लिए पूछा गया है निर्देशक के द्वारा, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। भाई साहब को, इसके जगह आप सभी को सही ऑप्शन का चयन करना होगा। भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया है, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, आवश्यकता नहीं है, या फिर भाई साहब। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया के जगह क्या होगा? भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। सही। अगला प्रश्न है उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। बोध के जगह आप सभी को सही ऑप्शन का चयन करना है। क्या सही ऑप्शन क्या होगा? ज्ञान है, आभास है, समझ है या भान है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि उसे व्याकरण का अच्छा क्या है? उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ना कि बोध। तो उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चयन करें। विलोम मतलब उल्टा शब्द बताना है। किसका? विशाल। विशाल का आप सभी को क्या बताना है? विलोम बताना है। तो विशाल का विलोम क्या होगा? क्षणिक, विकराल, विराट या लघु। तो आप सभी को क्या बताना है? विलोम बताना है विशाल। तो विशाल का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, लघु। विशाल, विशाल में हम क्या समझते हैं? विशाल में बहुत बड़ा, जिसे विकराल कहते हैं, विराट कहते हैं, विशाल कहते हैं, वही हो गया। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा लघु। लघु में छोटा सा लघु कहते हैं। इसको क्षणिक भी नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन है क्षणिक भी नहीं, क्षणिक में सदम क्षणिक सा। लेकिन क्या होता है कि विराट का मतलब बहुत बड़ा और लघु मतलब बहुत छोटा। समझ गए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है निर्मल। निर्मल का आप सभी को क्या बताना है? निर्मल का भी आप सभी को विलोम बताना होगा। क्या होगा? मैला, विमल, गंदा या मलिन। तो निर्मल का आप सभी को विलोम बताना है। तो निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल हम उसे कहते हैं जो साफ सुथरा होता है, लेकिन इसका विलोम क्या होगा? मलिन। मलिन, गंदा भी इसको नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? मलिन। निर्मल जैसे निर्मल जल, उसका उल्टा क्या होगा? मलिन जल। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? निर्मल का विलोम क्या होगा? मलिन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न है वह वृक्ष की खाली स्थान
डाली काट रहा था, तो वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा था, सखी डाली काट रहा था, सूखी डाली काट रहा था, या सूखी डाली। हर्षऊ दीर्घऊ में यहाँ देख सकते हैं सी और डी ऑप्शन में हर्षऊ दीर्घऊ का खेल है, जो कि सा में है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कि वह वृक्ष की क्या सूखी डाली, कौन, सूखी डाली काट रहा था। तो सूखी डाली में, सूखी में क्या होगा, हर्षऊ नहीं होगा बल्कि दीर्घऊ होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये देख सकते हैं सा होगा, फिर हर्षऊ ने बल्कि दीर्घऊ देना है, डी ऑप्शन ये सी है, ये डी है। तो इसमें क्या दिया, हर्षऊ बल्कि नहीं दीर्घऊ देना है, क्या, सूखी डाली, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सूखी। अगला प्रश्न है, रोगी ने चिकित्सा से खाली स्थान लिया। रोगी ने चिकित्सा से क्या लिया, मंत्रणा लिया, अनुदान लिया, आज्ञा लिया, या परामर्श लिया। तो रोगी ने चिकित्सा से क्या लेता है, तो रोगी चिकित्सा से, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, उससे क्या लेता है, तो परामर्श लेता है। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है निर्देशक दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं चुने। प्रश्न क्या है, प्रश्न है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। कोई त्रुटि नहीं है। तो इस प्रश्न में किस भाग में त्रुटि है जो आप सभी को बताना है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। गायकी नहीं होता है बल्कि क्या होता है, गायिका। गायक, गायक को हम पुल्लिंग कहते हैं, लेकिन गायिका को हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। तो गायकी नहीं होगी, गायिका है। यहाँ पे क्या होगा, का आकार का। तो यहाँ पे किस भाग में एरर है, तो भाग 3 में, मतलब ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे शकीला है तो शकीला स्त्रीलिंग होगी, तो स्त्रीलिंग होने के लिए का आकार का देंगे, गायिका। अगर पुल्लिंग होता तो गायक होता, लेकिन यहाँ गायकी कर दी है, तो यही एरर है, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास का सीरीज आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आप सभी को सही वर्तनी बताना है, किसका, वनस्पति को। तो चलिए लिखकर बताते हैं और समझाकर। वनस्पति कैसे लिखना है, ब लिखना है, ब या ला वाला ब देना है, या ला वाला ब हो गया, फिर ना दे देना है, ना हो गया, फिर आधा दंड सा देना है, बनस हो गया, फिर पा देना है, फिर ता देना है, और ता को हर्षई उड़ा देना है। वनस्पति, ब न आधा दंड सा, प त त में हर्षई उड़ा देना, वनस्पति। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वनस्पति इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी को प्रहलाद, प्रहलाद का आप सभी को सही वर्तनी बताना है, क्या, प्रहलाद। तो चलिए लिखते हैं, प होगा, प में रा हो गया, पर हो गया, फिर हा हो गया, फिर ला दे देना है, ला में आकार दे देना है, ला आकार ला, और फिर द, प्रहलाद। प्रहलाद ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, प्रहलाद इज द बिल्कुल राइट आंसर, समझ गए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है, जो कि पैसेज है। यहाँ से पैसेज आप सभी को सिंपल पैसेज दिया गया है, देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का पैसेज है, जो कि 5 से 6 लाइन का पैसेज है, बिल्कुल सिंपल है। जो स्टूडेंट डर जाते हैं पैसेज देखने के बाद कि हमसे सोल्व नहीं होगा, तो देखिए ये कितना पैसेज प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, कितना इजी पैसेज, जो कि सिंपल पैसेज हम कह सकते हैं। 6 7 का स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ से सभी प्रश्न सही करेगा, तो आप लोग भी तो बिल्कुल सही कर दोगे। तो चलिए देखते हैं पैसेज। सबसे पैसेज में क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को पैसेज जो कि 2 से 3, 3 से 4 या ज़्यादा तो 5 लाइन का पैसेज रहेगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा, उसको पहले रीड कर जाना है। रीड करने के बाद ही हमें क्वेश्चन पे जाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है। तो चलिए करते हैं।
कह रहा है भारतवर्ष खाली स्थान है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत का एक ही अपने को खाली स्थान करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का खाली स्थान है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही खाली स्थान है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपन्यास, रामायण और महाभारत ये ही वो घाट हैं जहां हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के बारे में बता रहा है। तो चलिए इसी के अनुसार हमें क्या करना है, सभी प्रश्न को डील करना है। क्या है, कह रहा है भारतवर्ष खाली स्थान है। भारतवर्ष भिन्न है, अनेक है, एक है या प्रत्येक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा भारतवर्ष एक है। यहाँ पे क्या दो भरोगे, एक भरोगे। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सभी के भीतर भारत की एक ही खाली स्थान, एक ही क्या है, एक ही आत्मा है, निष्ठा है, परमात्मा है या प्रतिष्ठा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा है। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा है। यहाँ पे क्या भरोगे, एक ही आत्मा अपने को खाली स्थान करती, अपने को क्या करती है, अपने को संशोधित करती है, प्रदर्शित करती है, आपतित करती है या अभिव्यक्त करती है। तो सभी को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कि एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगा का जल है जो अनेक नदियों में बह रही है। एक ही सूर्य का खाली स्थान है। एक ही सूर्य का क्या है, एक ही सूर्य का दर्पण है, चित्र है, रस है या बिंब है। तो यहाँ पे आप लोग सूर्य का क्या होता है, बिंब होता है, जिसे हम बिंब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे एक ही सूर्य का बिंब है जो सभी पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही खाली स्थान है। एक ही यहाँ पे क्या होगा, एक ही बल, नाम, अर्थ या भाव। तो यहाँ पे भरोगे भाव। क्या भरोगे, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे भरोगे। और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपन्यास, रामायण और महाभारत ये वो घाट है जहाँ हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर बिल्कुल इजी वे से ले लोगे, क्योंकि सिंपल पैसेज रहता है। इस बार भी आप सभी को सिंपल ही पैसेज रहेगा जो कि 4 से 5 लाइन का पैसेज रहेगा और बिल्कुल आप लोग 5 प्रश्न यहाँ से सही कर लोगे। तो जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो सीरीज चलाया जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न का सीरीज चला रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। आप सभी को ये सीरीज अंत तक 20 प्रश्न का 20 प्रश्न सही बिल्कुल करने की क्षमता देता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के इस सीरीज से ज्वाइन हो जाए। साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां भी ज्वाइन हो जाए ताकि आप सभी का पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं इस सीरीज का अगले वीडियो में। सभी को जब तक जय हिंद।